हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद सुब्रा। इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूरा एकदम बेसिक से, जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वहाँ से लेकर वो कैसे ट्रेड कर सकता है, कैसे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकता है, वहाँ तक के मैं सब कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो ये उसका पहला पार्ट है, पहला वीडियो है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज शेयर मार्केट। शुरू करते हैं। आपका आज का टॉपिक है व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। सोचो एक सुपरमार्केट जैसा, लेकिन यहाँ सब्जी या चॉकलेट नहीं, आपको मिलती है कंपनीज की छोटी छोटी हिस्सों की ओनरशिप, जिससे हम शेयर्स या स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपने रिलायंस का एक शेयर लिया तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन गए। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला बात है ही नहीं, समझने जैसा। शेयर मार्केट क्या होता है, क्या नहीं होता है, और ये क्या होता है। शेयर जो स्टॉक मार्केट होते हैं, कंपनीज कहाँ पे लिस्टेड होते हैं, हमारे सब एक्सचेंजेस हैं। ठीक है। एक्सचेंजेस लाइक हमारा मेनली है एनएससी एंड बीएससी। ठीक है। एनएससी एंड बीएससी। और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, लेकिन ये जो दो एक्सचेंजेस है ये बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस है और पुराने एक्सचेंजेस है। और भी कोलकाता एक्सचेंजेस है, मद्रास एक्सचेंज है, लेकिन ये सब काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहीं पे ही इन्वेस्ट और ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है। ये जो कंपनीज लिस्ट होते हैं इन्हीं एक्सचेंजेस में लिस्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। वाई डू कंपनी सेल्स शेयर्स। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी भी चीज़ को आप बेच रहे हो या सामने वाला कोई बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है, क्यों बेचेगा? कोई किसी चीज़ को क्यों बेचेगा? उसमें उसका कुछ प्रॉफिट होगा, उसमें उसका कुछ तो दिखेगा ना, उसका मतलब फायदा होगा ना, इसीलिए तो कोई बेचेगा ना। अदरवाइज क्यों अपना शेयर्स क्यों बेचना चाहेगा? ठीक है। उसी पॉइंट को अभी हम समझने चाहेंगे। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी अपना शेयर्स बेचेगी क्यों, जो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा था। सिंपल है, पैसा रेज करने के लिए। कोई इसमें कुछ नहीं है। पैसा रेज करने के लिए सिंपल, कंपनी को ग्रो करना होता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, नए लोगों को हायर करना होता है, और नए शहरों में बिजनेस ले जाना होता है। तो इसीलिए कंपनीज क्या करता है ना, पब्लिक के थ्रू अपना पैसा रेज करता है और उस कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को देता है। ठीक है। तो ये इसके कारण कंपनी अपना क्या करता है ना, सेल्स शेयर को बेचता है। ठीक है। तो पब्लिक को अपना शेयर्स ऑफर करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें पब्लिक का पैसा आता है और कंपनीज उस पैसों को ग्रो करती है। ठीक है। कुछ कंपनीज अपना उस पैसों को ग्रो कर पाती है और कुछ कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। तो उसी को हमको देखना होगा कि कौन सा कंपनी है जो हमारा पैसा ग्रो कर सकता है, कौन सा कंपनी है हमारा पैसा ग्रो नहीं कर सकता है। उसके अगला पॉइंट क्या आता है, हाउ डू यू मेक मनी। कंपनी तो अपना शेयर सेल कर रहा है, आप बाय कर रहे हो, बट आप पैसा कैसा कमाओगे? तो जब आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा कैसा बनता है? दो तरीके होते हैं पैसा बनाने के लिए। कैपिटल गेन होता है, डिविडेंड मिलता है। जब आप एक स्टॉक सस्ते में खरीदते हो और उसे महंगे में बेचते हो, तो वहाँ पे आपका कैपिटल गेन होता है। अगर एक्स मतलब कंपनी का आपने शेयर 100 रुपीज में बाय किया हुआ है, ठीक है, 100 रुपीज में बाय किया है, बाय द टाइम ये जो शेयर है ये बढ़ के यहाँ पर 120 तक चला गया। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना, आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लिया था। ठीक है। यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लिया था, तो मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट किया था। ठीक है। यहाँ पे 20 रुपया पर शेयर, 20 रुपया यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है। आपका शेयर आपने 1000 रुपीज में खरीदा था, 100 शेयर, अभी अब क्या होगा, 120 इंटू 1000 रुपीज। ठीक है। इसका क्या वैल्यू आएगा, 1,20,000, जो है आपका कैपिटल गेन हुआ। ठीक है। ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। 1 लाख यहाँ पे जो 20,000 का जो गेन हुआ, आपका इन्वेस्टेड कैपिटल था 1 लाख, वहाँ पे 20,000 का आपको गेन मिला, वो होता है कैपिटल गेन। ठीक है। और डिविडेंड्स क्या होता है, जब कंपनी अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है टाइम टाइम पर। ठीक है। कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तो क्या चाहता है कि वो आपके पास जितना भी शेयर्स होता है, उस शेयर्स की वैल्यू पे 1 रुपया, 2 रुपया, 0.60 पैसा, ऐसा करके कुछ कुछ कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि जो उनका शेयर होल्डर है वो और भी इंटरेस्टेड बना रहे, उन उन जो जो पर्टिकुलर जो कंपनी है वहाँ पे इन्वेस्टेड रहे, और भी स्टॉक्स या शेयर्स बाय करते रहे। ठीक है। तो उसके लिए कंपनी क्या करता है ना, डिविडेंड पे करता है, टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करता है। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट मार्केट्स व्हाट मेक्स स्टॉक प्राइसेस चेंज। ठीक है। प्राइसेस चेंज क्यों होता है? तो उस चीज़ों का, अब अगर आप लेमन लैंग्वेज में भी समझना चाहोगे ना,
तो ये आसान है, सिंपल है। क्या ना, डिमांड और सप्लाई। मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ठीक है। आप नॉर्मल जो हमारा किराना का स्टोर है, नॉर्मल जो हमारा डेली नीड्स है, वो भी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चलता है। शेयर मार्केट में भी सेम है। यहाँ पे क्या होता है ना, शेयर प्राइसेस बढ़ता है गिरता है, सही। स्टॉक्स में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर ज्यादा लोग किसी शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, प्राइस बढ़ता है। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं, तो प्राइस गिरता है। और डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करता है कंपनीज के परफॉर्मेंस, न्यूज, इकोनॉमी, हाल। और हाँ, लोगों के इमोशंस भी, हाँ, इमोशंस भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जब लोग, मतलब क्या होता है ना, जैसे कि कोविड के टाइम, ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, लोगों के अंदर एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण लोग क्या करते हैं ना, अपना जो होल्डिंग्स है वो बेचना चालू कर देते हैं। अगर ज्यादा बेचना, होल्डिंग्स अगर ज्यादा बेचना हो जाएगा ना, तो मार्केट में तो शेयर्स और स्टॉक्स का बहुत सारा क्वांटिटीज आ जाएगा ना, तो उसका प्राइस खरीदने वाला कोई नहीं है। बट सेलिंग्स ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, शेयर्स का प्राइस गिरेगा। सप्लाई ज्यादा हो रहा है, डिमांड नहीं है, इसलिए क्या होता है ना, पैनिक सेलिंग आ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ ना, लोगों का इमोशंस भी यहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, क्या है ना, टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। क्या है टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट ना, दुनिया भर में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे इंडिया में एनएससी और बीएससी, मेनली दो एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी है। और यहाँ पे यूएस में एनवाईएसई और नैस्डैक है। मार्केट भी दो टाइप्स के होते हैं, अभी जो बताया। आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ना, जो स्टॉक्स और शेयर्स पहले से लिस्टेड होते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होते हैं, जो जिसको हम बाय सेल करते रहते हैं। और जो प्राइमरी मार्केट क्या होता है ना, वो जो पहली बार लिस्ट हो रहे होंगे और उनका लिस्ट होने का डेट आता है, वो होते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। ये हो गया। कोई इतना इसमें इतना बड़ा बात नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ईजी है शेयर मार्केट समझना। क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही होगा? तो क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप सही तरीके से सीखते हो, प्लान बनाते हो और पेशेंस रखते हो, तो हाँ, आप अपना वेल्थ ग्रो कर सकते हो। बस ये समझना जरूरी है कि गैम्बल नहीं है। नॉलेज और स्ट्रेटेजी के फायदे से, नॉलेज और स्ट्रेटेजी से ही फायदा होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आप यहाँ पे आके अगर मन चाहे किसी भी स्टॉक्स को खरीद लोगे, किसी भी स्टॉक्स को सेल कर दोगे, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करोगे, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा ना, नॉलेज लेना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद ही अपना जो भी टारगेट होगा वो अचीव होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। गैम्बल अगर करोगे ना, कुछ दिन के लिए तो अपना पैसा बन जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। वो लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। अगर आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, इन्वेस्ट करते हो, अगर ट्रेड करते हो, जो भी करते हो, स्ट्रेटेजी के बेस पे, नॉलेज के बेस पे ही आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा बेसिक वीडियो था, इसमें कुछ भी टेक्निकल्स नहीं था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पूरा लॉमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया ये वाला वीडियो। ये सीरीज में मैं पूरा बेसिक टू एडवांस आपको सब कुछ सिखाऊंगा।